नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का जो नाटक चल रहा था, खासतौर पर नफरत का, उस पर पूरी तरीके से रोक वहां की जनता ने लगा दी है और जनता ने यह साफ तौर पर आईना दिखा दिया है कि आप जितनी भी नफरत फैलाने की कोशिश करें, कर्नाटक की जनता पढ़ी लिखी है, वो आपके नाटक के फेर में फंसने वाली नहीं है। और ये जीत जो है असल में जनता की जीत है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से नफरत फैलाई, कभी हिजाब को मुद्दा बनाया, कभी मीट बैन को मुद्दा बनाया, कभी अजान बैन को मुद्दा बनाया, तो कभी बजरंग दल के मुद्दे पर तो सारी हदें पार करती गई। और भारतीय जनता पार्टी को इसी से हार का सामना करना पड़ा है। जो अपनी गालियों की गिनती बता रहे थे, वो गालियों तक के आंकड़े पर नहीं पहुंच पाए हैं। ये तस्वीर है कर्नाटक की, और कर्नाटक चुनाव के साथ साथ तमाम लोगों के फोन कॉल और मैसेजेस आना शुरू हुए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी कर्नाटक चुनाव में चुनावी मैदान में थी, उस सीट पर क्या हाल हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में एआईएमआईएम का क्या हाल है, इसके बारे में आप तफसील से तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा कीजिए। तो अब वो रिजल्ट भी सामने आ गए हैं, जहां एआईएमआईएम ने अपनी जीत का परचम लहराया है। एक दो नहीं, बल्कि दर्जनों उम्मीदवारों ने जीत का आंकड़ा जो है वो पार किया है। और इसमें कितनी लिस्ट जो है लंबी जाने वाली है, इन तमाम बातों का इंतजार रहेगा। पर इस रिपोर्ट को करने तक अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है, तकरीबन 10 कैंडिडेट जो हैं वो एआईएमआईएम के जीत का परचम निकाय चुनाव में लहरा चुके हैं। तो वहीं अगर बात की जाए कर्नाटक में, तो कई जगह जो है 2 सीट पर चुनावी मैदान में थे। हालांकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चुनाव से पहले 25 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया, पर माहौल को भांप करके उन्होंने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और उन 2 सीटों में एक सीट पर जमानत दर्ज हुई है और एक सीट पर तीसरे पायदान पर जो है एआईएमआईएम के कैंडिडेट पहुंचे हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव में किस किस जगह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीत का परचम लहराया है, जिसमें पहला नाम सामने आया नौशाद सैफी का, जो कि वार्ड नंबर 49 अशोक विहार लोनी से अपनी जीत का परचम लहरा चुके हैं। तो वहीं शरद सुनकर वार्ड नंबर 3 कानपुर से अपनी जीत का परचम लहरा चुके हैं। तो वहीं इसके साथ साथ आशिया, जो कि पतंग के उम्मीदवार थी, ओवैसी की पार्टी से चुनावी मैदान में थी संभल में, वो अपनी जीत का परचम लहरा चुकी हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी और बसपा के उम्मीदवारों को इन्होंने पछाड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को भी हार का मुंह देखना पड़ा है। जहां 10,198 वोट आशिया को मिले हैं, तो दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही, जहां 5,989 वोट भाजपा ने हासिल किए हैं। तो वहीं सपा को 3,000, बसपा को 2,000 ऐसे वोट जो हैं उन्हें मिले हैं। तो वहीं बात की जाए वारिस अली की, अयोध्या में अपनी जीत का परचम लहरा चुके हैं, एआईएमआईएम से उम्मीदवार थे। तो वहीं फराज सिद्दीकी मछली शहर से चुनावी मैदान में थे और 70 वोटों से अपनी जीत का परचम लहरा चुके हैं। तो वहीं बात की जाए सलामतुल्लाह की, तो वार्ड नंबर 99 से वो भी अपनी जीत का परचम लहरा चुके हैं। तो वहीं बात की जाए आजाद अहमद की, वार्ड नंबर 82 से अपनी जीत का परचम लहरा चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए एहसान की, जो कि मेरठ वार्ड नंबर 4 से चुनावी मैदान में थे, वो भी अपनी जीत का परचम लहरा चुके हैं। यानी कि बम्पर जीत जो है कई जगह पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने हासिल की है। पर यहाँ अगर निकाय चुनाव की बात की जाए, तो 15-17 सीटों में से 16 सीटों पर खासतौर पर कब्जा जो है मेयर की चुनाव सीट पर भाजपा ने अपना कब्जा जमाया है। एक पर बसपा आगे है, समाजवादी पार्टी जीरो गई है, कांग्रेस वहां जीरो गई है। ये तमाम तस्वीरों पर बात करने की कोशिश की जा रही है।
पर ये जो जीत का आंकड़ा पार किया है, अब इसका सारा का सारा ठीकरा जो है समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि साहब अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नहीं होते तो यहां हम चुनाव जीत गए होते। यानी कि सारा ठीकरा सपा बसपा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहां निशाना बनाने वाली है। तो वहीं बात की जाए खासतौर पर कर्नाटक चुनाव की, कर्नाटक चुनाव में किस तरीके का असर देखने को मिला है, क्योंकि वहां मूड को भाप करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने 25 उम्मीदवारों का ऐलान किया, पर अंत में लास्ट आते आते 2 सीटों पर चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारा, जो कि एक हुबली धारवाड़ ईस्ट से 72 पर एआईएमआईएम के जो दुर्गप्पा कस्पा चुनावी मैदान में थे, उन्हें मात्र 5298 वोट मिले हैं राउंड 7 तक। तो वही बात की जाए कांग्रेस की, अभिया पार्षद जो हैं यहां से चुनावी मैदान में थे, तो वही 80,860 वोट जो हैं कांग्रेस की आबिया प्रसाद को मिले हैं। तो वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की क्रांति किरण चुनावी मैदान में थे और उन्हें मात्र जो है 45,674 वोट मिले हैं। यहां पर जो है तीसरे नंबर पर एआईएमआईएम दिखाई दी और जेडीएस को भी उसने पीछे छोड़ा है। कांग्रेस जो है हुबली से अपनी जीत का परचम जो है लहराने वाली है। वही बात की जाए बांसवाड़ा बेगबड़ी की, जो कि वार्ड नंबर 28 है, उधर पर चुनावी मैदान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार को उतारा। यहां एआईएमआईएम के अलबख्श बिजपुर जो है 586 वोट ही हासिल कर पाए। यहां ओवैसी के उम्मीदवार की जमानत जो है जब्त हो गई है। वहीं बीजेपी की बिलुप्पी संगपा 15,000 वोट हासिल किए हैं, तो कांग्रेस ने यहां पर जो कि शिवानंद पाटिल चुनावी मैदान में थे, उन्हें 29,923 वोट मिले हैं। तो वहीं जेडीएस की बात की जाए तो अप्पू गौड़ा जो है चुनावी मैदान में जेडीएस की तरफ से थे, उनको यहां पर 26,260 वोट मिले हैं। ये खेल जो है तमाम तरीके से सामने आया है और तमाम लोगों की ये कोशिश थी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी किस तरीके से पार्टिसिपेट तमाम चुनाव में करने वाले हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। जहां निकाय चुनाव में बंपर जीत हासिल की है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने, तो वहीं कर्नाटक में कैसा हाल रहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का, उसे आप लोगों के सामने लेकर के जुड़ा हुआ था। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से जब भी ये सवाल पूछा गया मीडिया बंधुओं द्वारा, कई बार मैंने भी उनसे ये सवाल पूछा कि आपके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि आप बीजेपी को जिताने के लिए हर जगह चुनावी मैदान में हैं, तो उनका साफ तौर पर यह कहना होता है कि हम अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं। हम जो है किसी को जिताने हराने के लिए नहीं, हम अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। और इसी पहचान का नतीजा जो है निकाय चुनाव में देखने को मिला है। हर एक तस्वीर निकाय चुनाव की आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।